एक 3 साल का छोटा सा बच्चा अपने पापा के वर्कशॉप में एक सुई से खेल रहा था, लेकिन गलती से वो सुई उसकी आंख में चुभ जाता है। धीरे धीरे इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली जाती है और वो बच्चा अंधा हो जाता है। ये बच्चा था लुइस ब्राइले, जिसने अंधा होने के बाद ऐसा काम किया जिसे दुनिया ने पहले तो नजरअंदाज किया, पर इसके मृत्यु के बाद इसे पूजा गया। अंधा होने के कुछ साल बाद उसे पेरिस के रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ स्कूल में भेज दिया गया, जहां उस समय रेज्ड अल्फाबेट्स का इस्तेमाल होता था, जिसे समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। लेकिन एक दिन उस स्कूल में एक रिटायर्ड फ्रेंच मिलिट्री कैप्टन आए, चार्ल्स बाबर, जो अपने साथ एक नया सिस्टम लेकर आए थे, नाइट राइटिंग, 12 रेड डॉट का सिस्टम, जिसे आर्मी यूज करती थी बिना बोल के पढ़ने और कम्युनिकेट करने के लिए। पर ये सिस्टम नॉर्मल लोगों के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स था और तभी इस सिस्टम को देखकर लुइस को एक आइडिया आया। उसने क्या किया कि उस सिस्टम को सिंपल और कम डॉट्स में बनाने की कोशिश करने लगा और फाइनली 3 साल तक इस पे काम करने के बाद 15 साल की उम्र में उसने 12 डॉट्स को 6 सिंपल डॉट्स में बदल दिया। हर अक्षर, हर शब्द, हर इमोशन सिर्फ 6 डॉट्स में। ये था ब्राइले स्क्रिप्ट। पर सबसे शौक की बात ये थी कि जिस स्कूल में उसने ये बनाया, उसी स्कूल ने इसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन लुइस ने हिम्मत नहीं हारी। वो चुपचाप अपने कुछ दोस्तों को ब्राइले स्क्रिप्ट सिखाने लगा और ये सिस्टम दोस्तों को इतना अच्छा लगा कि स्कूल के अंदर एक छोटी सी क्रांति शुरू हो गई। हर कोई इसे सीखना चाहता था, लेकिन तकलीफें खत्म नहीं हुई। ज्यादातर बाहरी लोग उसके स्क्रिप्ट को समझने से पहले ही रिजेक्ट कर देते थे। ये सब होते होते बहुत टाइम हो गया था और 43 की एज में लुइस की ट्यूबरक्लोसिस से मौत हो गई। लेकिन उसके डेथ के 16 साल बाद दुनिया ने उसके ब्राइले स्क्रिप्ट को एक्सेप्ट किया। आज हर अंधा इंसान पढ़ता है, लिखता है, सपने देखता है लुइस ब्राइले की वजह से। और सबसे इमोशनल बात ये थी कि फ्रांस ने उसके शरीर को पैंदियोन में दफनाया, पर उसके हाथ अलग से उसके गाँव में ही दफनाए गए, क्योंकि वो हाथ ही थे जिसने अंधों के लिए रोशनी लिखी थी। ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।